नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में आई दरार को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ये चाहते थे कि भारत उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करे। यानी जिस तरीके से पाकिस्तान ने यह खुलकर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ठीक उसी तरह वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारत भी ऐसा करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के 30 से ज्यादा बार यह कहे जाने का कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध को उन्होंने रुकवाया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से देश के संसद में यह कहा जाना कि तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरी। इसी बीच एक जर्मन अखबार ने एक बड़ा दावा कर डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नहीं 4 बार पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप का कॉल रिसीव नहीं किया। आपको ध्यान में होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया था, टैरिफ बम फोड़ दिया था, और यही बात पीएम को और देश को बुरी लगी। यह बात ट्रंप को इतनी नागवार बाद में गुजर गई कि उन्होंने भारत पर 25% और टैरिफ लगा दिया, जिसका पलटवार हमारी हुकूमत की तरफ से, यानी भारत की सरकार की तरफ से किया गया। भारत ने चीन और रूस से अपनी जो दोस्ती थी वो और ज्यादा मजबूत करनी शुरू कर दी। आज जो तस्वीरें चीन के तियानजिन से सामने आएंगी, वो तस्वीरें ट्रंप को न सिर्फ चुभेंगी, बल्कि अपने किए पर वो पछताएंगे भी कि भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को वो आखिर क्यों खोते जा रहे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो आपको एक बार सुनवा दें। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। तो भारत की तरफ से अपनी विदेश नीति को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। भारत की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन शब्दों के जरिए नहीं, आज तस्वीरों के जरिए जो पलटवार किया जाएगा उसकी गूंज अमेरिका में सुनाई देगी। जो तस्वीरें आज चीन से आएंगी, जो तस्वीरें कल चीन से आएंगी, यानी आज जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, और कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, तो उसकी गूंज सुनाई देगी। तस्वीरों में आवाज नहीं होती, लेकिन ये वो तस्वीरें होंगी जिनमें आवाज भी होगी, ठनक भी होगी, और एक जवाब भी होगा, जो जवाब बेहद करारा होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ रुमान हाशमी जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। सबसे पहला सवाल कर्नल शिवदान सिंह जी आपसे होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मैं अच्छा हूं, यह स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, यह अभिमान है, यह अहंकार है। और यही अहंकार डोनाल्ड ट्रंप में नजर आ रहा है। वो चाहते थे कि भारत उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे, ये कहे कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए,
उस काम के लिए जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं, यानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी घटना को, अहंकार की लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो बनाई है, उससे कितना नुकसान अमेरिका को होगा, और जो तस्वीरें आज चीन से आएंगी उन तस्वीरों के मायने क्या हैं? देखिए, अमेरिका के इसी रुख के कारण जो हम चीन के साथ हमारे संबंध जो कोल्ड वॉर की तरह थे, बिल्कुल ठंडे संबंध चल रहे थे, वो दोबारा से गरमाने लगे हैं हमारे संबंध चीन के साथ में। और चीन जैसा कि सर्वविदित है, चीन और भारत एक बड़े व्यापार के लिए के बाजार हैं, जिनको लूज करने के बाद में अमेरिका को काफी नुकसान होगा। और खासकर दक्षिणी एशिया में, जहां पर भारत को अमेरिका चीन के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहता था, अब वो उसको भारत उसको नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि क्वाड का निर्माण भी भारत ने ही किया था, अमेरिका को साथ लेकर के, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर के, जापान को साथ लेकर के। इन क्वाड के द्वारा समुद्री जो व्यापार है उसको सुरक्षित किया जा रहा था। इसमें खासकर अमेरिका का भी समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से, इसी द्वारा होता है। तो ये सब चीन को चेक करने के लिए भारत ने किया था। मगर अब अमेरिका जो भारत को आंखें दिखा रहा है, उसके बाद भारत के संबंध अमेरिका के साथ उसी प्रकार से बिगड़ जाएंगे और दोबारा से अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी घाटा उठाना पड़ सकता है। ये तय है कि उसे घाटा उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यूके देवनाथ जी, ये जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में देख सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो रही है। दोनों राउंड टेबल पर यहां पर बातचीत हो रही है, एक तरफ भारत है, एक तरफ चाइना है। जरा इन तस्वीरों को बताते हुए इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तस्वीरों के मायने क्या है, जरा उसको भी समझाइएगा। आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि इन तस्वीरों को भारत से ज्यादा अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं और पेंटागन के सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो अभी अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं। हमसे ज्यादा उत्सुकता अमेरिका में है कि भारत और चीन किस तरह से पास पास आ रहे हैं। हमारे बीच में जो एक कटुता थी वो कम हो रही है। ये जाहिर बात है अमेरिका के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। जैसे कि अभी कर्नल शिवदान सिंह कह रहे थे कि भारत क्वाड का मेंबर है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया सब अमेरिका के साथ मिलकर आगे बढ़े क्वाड में। अब एंगल क्या है? अमेरिका को लगता है कि क्वाड में भारत को इंक्लूड करके भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत ने बार बार क्वाड में कोई मिलिट्री एंगल लाने से मना कर दिया है। तो ठीक है, क्वाड है, हम व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, ट्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, कल्चरल एक्सचेंजेस भी करेंगे। अब चीन में जो ये हम देख रहे हैं तस्वीरें, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ये मीटिंग 40 मिनट तक है। तो शी जिनपिंग अपने व्यस्त शेड्यूल के अंदर वहां 20 दूसरे देशों के भी शीर्ष नेता पहुंचे हुए हैं। अगर वो 40 मिनट मोदी जी को दे रहे हैं, इसका मतलब है, ये दिखाता है कि शी जिनपिंग भारत को वही मान, सम्मान, इंपॉर्टेंस और स्ट्रेटेजिक वैल्यू देते हैं जो कि वो शायद रूस को देते हैं। तो भारत जब यहाँ मिल रहा है, इस मीटिंग के पहले ही पृष्ठभूमि में हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसके सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर टॉक हो चुकी है। वाणिज्य मंत्रालय की भी सीनियर ऑफिसर्स पहले से पहुंचे थे। पृष्ठभूमि में कुछ डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू करनी है वो भी पहले से तैयार रहता है। इस मीटिंग में सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट के बारे में एक मेंशन करके प्रेस रिलीज कर दी जाएगी। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए, कटुता होती है कहीं पर भी, भाई भाई में भी होती है, बेटे और पिताजी में भी होती है। गलवान में जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन 5 साल हो चुके हैं। गलवान के समय में जो हमारा व्यापार था चीन के साथ, समझिए वो कितना था। गलवान के समय हमारा व्यापार था चीन के साथ करीबन $70 बिलियन, लेकिन आज चीन के साथ हमारा व्यापार बढ़ते बढ़ते $120 बिलियन हो गया है। और आने वाले समय में ये व्यापार बढ़कर $140 बिलियन होने वाला है। तो शायद पृष्ठभूमि में हमें ये देखना पड़ेगा कि चीन और भारत किस तरह से आपस में व्यापार करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या ये गठबंधन अमेरिका के खिलाफ है?
भारत सरकार ने बार बार अमेरिका को ये जताया है, बोला भी हुआ है कि भारत और चीन की बढ़ती हुई दोस्ती अमेरिका के खिलाफ नहीं है। भारत चीन से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करना चाहता है। आज अगर आप देखें तो भारत में जितने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, हम तो चीन से बल्क फार्मास्यूटिकल मंगाते हैं, रीपैकेजिंग करते हैं, उसके बाद उसको अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तक एक्सपोर्ट करते हैं। आज भारत में जितनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, चिप्स हैं, सिलिकॉन वेफर्स हैं, हम चीन से ही मंगाते हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जितने लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं या मॉनिटर्स हैं, सब चाइना है। तो चीन के साथ मिलकर भारत आगे बढ़ना चाहता है। जी, चीन के साथ मिलकर भारत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये तस्वीरें जो रुमान हाशमी जी हैं वो अमेरिका को नागवार गुजर रही है होगी। और यूके देवनाथ जी ने भी इसका जिक्र किया कि पेंटागन जो है वो इन तस्वीरों पर विशेष तौर पर नजर बना के रखा होगा, इस बातचीत पर विशेष तौर पर नजर बना के रखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति को सार्वजनिक मंच पर इस तरह लापटका। हाँ, बेशक उनकी एक आदत है जो देखी जा रही है। वो किसी भी हेड ऑफ कंट्री के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो अपने सामने वो बैटरी ऑफ कई जर्नलिस्ट को बैठा देते हैं सामने, और उनके सामने ऑन कैमरा वो बातें करते हैं। ज़ेलेंस्की को किस तरह से बेइज्जत किया गया था फर्स्ट मीटिंग में, वो भी उसका एग्जाम्पल है। देखिए, अमेरिका की पॉलिसी शुरू से आप देखेंगे, अमेरिका ना किसी का स्ट्रॉन्ग अलाई है, ना किसी से उसकी दोस्ती है, और ना ही वो परमानेंट किसी से दुश्मनी रखता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है दोहा ट्रीटी जो अलायंस हुआ तालिबान के साथ। 22 साल नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में रही और फिर तालिबान के साथ बातचीत करके और वो वहां से निकल गए। तो ये जो है बहुत पहले 1968 में हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी। बड़ी आर्टिकुलेट और कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल थे, विलियम बैकले जूनियर, उनसे फोन पे बातचीत कहा था। वियतनाम वॉर के दौरान ये बात है कि अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना वो बड़ा ही खतरनाक है। इट इज डेंजरस टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका एंड टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज अ फैटल। मतलब दोनों ही मामले में आप दुश्मनी भी अमेरिका से खतरनाक है और दोस्ती भी खतरनाक है। ये किसने कहा? ये हेनरी किसिंजर ने कहा। इससे अमेरिका की यूएस की फॉरेन पॉलिसी कैसी है वो इस चीज से समझी जा सकती है। और सबसे बड़ा हथियार का परचेज अभी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में सऊदी अरब, जो सऊदी फरमारवा है, बिन सलमान ही डिफैक्टो रूलर है। पिछले बार उन्होंने क्या कहा था कि अगर अमेरिका फौज हटा ले 3 दिन में सऊदी हुकूमत रिजिम खत्म हो जाएगी। वो इसी के भी अमेरिका दोस्त नहीं है। और ये हेनरी किसिंजर के अपने डायरी में फोन पे बातचीत किया था, जो बर्कले विलियम जूनियर ने जो लिखा अपने डायरी में, वो ये बात को साफ कर देता है कि अमेरिका से ना दुश्मनी, अमेरिका ना किसी का परमानेंट दोस्त है, ना किसी का परमानेंट दुश्मन है। और एक बात और याद रखें, चाइना के संदर्भ में जी, भारत और चीन का जो दोस्ती है वो हजारों साल ईसा पूर्व की दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है ये। और ट्रेड भी जब से चला आ रहा है। भारत एक समय में दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी था, खास करके अगर आप मिडिएवल एरा के बात करें तो क्या उस वक्त ये अमेरिका था क्या? उस वक्त ना वजूद में अमेरिका था, ना वजूद में ऑस्ट्रेलिया था। कम से कम 2 कंट्री का तो वजूद ही नहीं था जब भारत नंबर 1 वर्ल्ड की इकोनॉमी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये तारीख से, हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए कि वो ये कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हम अमेरिका, भारत के इकोनॉमी को हम तबाह करेंगे। और मैंने तो कह दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान किया, भारत और रशिया अपनी इकोनॉमी के साथ मरे। अरे किसे धमकी दे रहे भाई? अमेरिकन एक्सपोर्ट जो ट्रेड बिजनेस है भारत का अमेरिका के बीच, वो टोटल भारत के जीडीपी का $2.2 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। 112 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अगर सर्विस एक्सपोर्ट मिला लिया जाए भारत का अमेरिका के साथ। और अभी बताया हमारे दोस्त ने कि 120 बिलियन डॉलर का चाइना के साथ ट्रेड है। नहीं, अब अगर मैं पिछले 8 महीनों की बात करूं तो 12% का इजाफा हुआ है
भारत और चाइना के बीच में व्यापार का 12% जी हाँ, इजाफा बिल्कुल। हुआ है। यस, बिल्कुल बिल्कुल इजाफा हुआ है। तो आप किसे धमकी दे रहे हो? भारत को धमकी दे रहे हो? जब आपका इस दुनिया में वजूद ही नहीं था अमेरिका का, उस वक्त नंबर 1 इकोनॉमी हमारी थी, तो क्या हम अरे अमेरिका तक तय कर रहे थे? 1492 में तो इनका अस्तित्व हुआ। शुक्र करिए कि कोलंबस ने ढूंढ निकाला, नहीं तो वहां आज ढूंढ भी निकाला। आदिवासी जनजाति हुला लाला किए होते। Yes. बहरहाल वो Already- इतिहास पर नहीं जाएंगे। 1492 में सही। जिसका अस्तित्व आया वो क्या डराएगा, वो क्या समझाएगा, वो क्या बतलाएगा। लेकिन कर्नल शिवदान जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जो क्वाड का जो सम्मेलन इस साल होना था, अब अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ये दावा किया है कि इस बार क्वाड के सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप शिरकत नहीं करेंगे। इसके क्या इंपैक्ट होने जा रहे हैं अगर वो शिरकत नहीं करते हैं तो? देखिए, क्वाड जो समझौता है वो एक तरह का एक दूसरे के साथ सहयोग की बात थी कि जिसके द्वारा ये चारों देश मिलकर के हिंद महासागर और आगे के जो कनेक्टिंग समुद्र हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसे जहाज गुजरते हैं, उनको सेफ बनाने का इरादा था। यदि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें हिस्सादारी नहीं करेंगे और अपना सहयोग नहीं दिखाएंगे तो ये जो क्वाड का समझौता है ये भी उस तरह से ठंडा पड़ जाएगा। और जो ज्यादातर इसमें फायदा अमेरिका का हो रहा था, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसके लिए जो सामान इन्हीं समुद्री रास्ते से गुजरता था, तो इससे ज्यादातर जो फायदा है वो केवल अमेरिका को हो रहा था, हालांकि चारों देशों को हो रहा था, मगर इसमें सबसे बड़ा जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका छाया हुआ है, इसलिए उसको भी उतना ही नुकसान हो रहा था। तो इसलिए यदि प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें ठंडापन दिखाते हैं इस सम्मेलन में, तो उससे औरों को इतना नहीं अफेक्ट पड़ेगा जितना कि उनको खुद को पड़ेगा। इसलिए ये अमेरिका के नुकसान के लिए ही होगा जो यदि ट्रंप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं यूके देवनाथ जी जो चाइना के साथ अगर हम बात करें तो वो अनसुलझी हैं। चाहे हम सीमा विवाद की बात कर लें, ये एक बड़ा इशू है, मुझे लगता है कि इस पर भी चर्चा होगी। ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक बड़ा जो डैम है वो चाइना की तरफ से बनाया जा रहा है भारत के मना करने के बावजूद, तो क्या इन विषयों पर भी चर्चा होगी व्यापार के अलावा? आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मपुत्र, वो लोग बोलते हैं सांगपो पर जो डैम बना रहे हैं, भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अच्छी बात है कि अब चीन ने भारत की एक दरख्वास्त को मान लिया है। मैं दरख्वास्त से बोल रहा हूं क्योंकि भारत ने चीन के साथ सांगपो पर जो बात चलाई है, चीन का रुख अभी तक मोरलेस हर चीज पर पॉजिटिव रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि वाटर डेटा का जो पानी का जो बहने का डेटा है कि हर रोज कितना क्यूसेक पानी आया ऊपर से, उन्होंने हर रोज कितना क्यूसेक पानी छोड़ा और भारत के एंट्री पॉइंट पर कितना पानी भारत में एंटर कर रहा है, ये डेटा वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ी चिंता हमारी कम हो गई है। दूसरी बात है, चीन ने ये भी हिंट दिया है कि सांगपो में जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, वह इसका कभी भी मिलिट्री तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि जब पानी कम हुआ असम में तो पानी और कम बंद कर दिया और जब असम में बाढ़ है तो पानी ज्यादा छोड़ दिया। चीन ने कहा है कि वह इसका इस्तेमाल एज ए वेपन नहीं करेगा। जहां तक गलवान की बात है, 5 साल हो गए हैं। गलवान में जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे बहादुर जवानों ने, कर्नल संतोष बाबू और 20 दूसरे जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर किया, देश के लिए बलिदान दिया। लेकिन उसके बाद बहुत आगे बढ़ चुके हैं दोनों देश। उस वक्त हमारा जो व्यापार था वह था $70 बिलियन और इस साल हमारा व्यापार का टारगेट है $140 बिलियन। अभी चीन के साथ जो हम बातचीत करने जा रहे हैं, पॉजिटिव किस लिए है? ठीक है, गलवान के लिए सभी को दुख है, आक्रोश भी है देश की जनता को। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब जैसे हिमाचल के लोग हैं, बॉर्डर एरिया में उनके इतने रिमोट गांव हैं, वो चाहते हैं कि शिपकिला पास जिससे कि व्यापार होता था वो खोल दिया जाए, क्योंकि वो हिमाचल में जो लास्ट में 20-40 गांव हैं, 2-3 जिले हैं, वहां पर वो लोग तिब्बत के साथ जब व्यापार करते थे तो नमक, कुटीर उद्योग और मसाला का एक्सपोर्ट करते थे। काफी ठीक है, अच्छी बात थी। अभी लिपुलेख है उत्तराखंड में, लिपुलेख से हम उत्तराखंड का सामान सब एक्सपोर्ट करते थे तिब्बत को, चीन को।
उससे वहां काफी खुशहाली थी बॉर्डर के गांवों में। सिक्किम में ही ऐसा है, नाथुला पास। तो हम चाहते हैं, क्योंकि नाथुला पास से चीन के साथ जो व्यापार होता था उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ना सिर्फ सिक्किम के इकोनॉमी में होता था, वरन उत्तर बिहार और नॉर्थ बंगाल की जो इकोनॉमी है उसमें भी नाथुला का भारत चीन या भारत तिब्बत व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो अब बातचीत पृष्ठभूमि में ये भी चल रही है कि ये लिपू लेक खोल दिया जाए, नाथुला खोल दिया जाए, शिपकिला खोल दिया जाए। तो माहौल ऐसा आ रहा है कि हम अपने घावों को मरहम लगाते हुए खुशहाल आबो हवा में मोदी जी और शी जिनपिंग और उनकी टीम एक अच्छा प्रेस रिलीज इशू करे। अब चीन के व्यापारी बहुत चाहते हैं कि भारत के अलग अलग स्पेशल एक्सक्लूसिव जोन में आके इन्वेस्टमेंट करें, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। चीन को मालूम है कि भारत में हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन हमारे जो आईआईटी की तो हम सब बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो आईटीओज हैं ये बेहतरीन डिप्लोमा इशू कर रहे हैं, जिससे चीन के जो लोग हैं वो भारत में आकर, चीन के उद्यमी अब भारत में आके जो चेन्नई में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, एसईजेड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो शायद आगे देखने का समय आ गया है। जी, कर्नल शिवदान जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर रुमान जी के पास जाऊंगा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि चीन के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए एक और रीजन है कि हमारे देश में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से एक पैसेज है जो 20 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर लंबा है। इस पैसेज के एक तरफ में भूटान और नेपाल है और दूसरी तरफ से बांग्लादेश है। यदि हम इस वक्त, और इसके साथ अभी रिसेंटली चीन ने बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारते हुए बांग्लादेश में स्थित एक लाल मुनीर हाट नाम का एक हवाई अड्डा है पुराना, जो अंग्रेजी टाइम में इस्तेमाल होता था, उसको चीन ने ले लिया है अपने लिए। तो उसके द्वारा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लिए खतरा पैदा हो सकता है और इसी कॉरिडोर से पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पूरा संबंध भारत का मुख्य भारत से जुड़ता है। इसलिए हमें इस वक्त चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है कि वो बांध से भी हमारे लिए खतरा हो सकता है, हालांकि वो चीन अश्योर कर रहे हैं कि इसको सैनिक दृष्टि से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मगर जब रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं, आपस में तनाव बढ़ता है, तो ये सब हथियार जो भी होते हैं सब इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए ये बांध का खतरा और लाल मुनीर हाट जो चीन ने कब्जे में लिया है बांग्लादेश का, उस हवाई अड्डे से भी भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खासकर खतरा हो सकता है, जिससे कि हमारा पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंध टूट सकता है। इस दृष्टि से इस वक्त चीन के साथ रिलेशन सामान्य करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, दो जी रुमान जी से एक ले लेता हूं रिएक्शन। रुमान जी, दो और इश्यूज हैं। पहला ये कि चीन का पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट, चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की ही बात कर लें, और दूसरा गलवान जब घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद भारतीय हुकूमत की तरफ से 2020 में कई सारे चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो क्या इन विषयों पर भी चर्चा हो सकती है या इन विषयों का फिर भविष्य क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि जो आज मीटिंग है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 40 मिनट का वो मीटिंग टाइम स्लॉट है मीटिंग का। इसमें ये पॉइंट्स इतने वाइटल और इम्पोर्टेंट हैं कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी उसे अनटच्ड नहीं रहने देंगे। इन मुद्दों पे चर्चा जरूर होगी। ये बात भी सही है कि पाकिस्तान और चीन के बीच में जो दोस्ती है और जो इन्वेस्टमेंट चीन ने कर रखा है, $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, और 80% आज के तारीख में पाकिस्तान की जो डिफेंस है, जो आर्म्स है, वो डिपेंड करता है, पाकिस्तान 80% लेता है चाइना से। तो पाकिस्तान एक बड़ा बायर भी है चाइनीज आर्म्स का, और पाकिस्तान के अंदर चीन का $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी है। लेकिन भारत एक नेचुरल एलाई है। जब पाकिस्तान में, मैंने जैसे कहा कि जब चीन नहीं था या ऑस्ट्रेलिया नहीं था, तो भी भारत और चाइना के बीच में रिश्ते थे, बड़े अच्छे रिश्ते थे। उसी तरह से जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, उस वक्त भी चाइना और भारत के बीच में काफी अच्छे रिश्ते थे। पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया दैट टाइम। चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो भी इस चीज को जरूर देखेंगे कि जिस तरह से वो सबसे बड़ा रशिया से जो तेल के इंपोर्टर है, वो चाइना नंबर 1 है।
लेकिन उस पर 25% टैरिफ लगाया। और भारत पे हमारे खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया 50% का, ये कहते हुए कि यूक्रेन वॉर को हम जारी रखने में मदद कर रहे हैं और तेल लेते हैं। तो तेल तो भारत से ज्यादा चाइना लेता है, उस पर क्यों नहीं लगाया? हमारे पे क्यों लगा दिया? उसकी वजह एक तो ये भी है, जो खबर आपने बताई इसकी नोबेल प्राइज की, पीस प्राइज की, कि वो उनका ईगो हर्ट हो गया और ये चाहते थे कि भारत में जिस तरह से जनरल आसिफ मुनीर ने पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया डोनाल्ड ट्रंप का नाम, और बेंजामिन नेतन्याहू ने किया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, और दोनों ही निहायत कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, एरिना में, उस तरह से नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। तो खुन्नस ये भी थी। लेकिन ये जो सारे मुद्दे हैं पाकिस्तान के साथ चाइना का, देखिए कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता, सीधी बात। ये गांव के सियासत से लेकर के वर्ल्ड के पॉलिटिक्स तक यही सिनेरियो है। कमजोर का कोई दोस्त नहीं होता है। अगर आप बलशाही हैं, आप बलवान हैं, आपके पास ताकत है, तो आपकी इज्जत भी होती है और आपका दुश्मन भी आपको इज्जत करता है। अगर आप उसके पास चले जाते हैं, उठ जाता है दुश्मन भी, छोटे शहर में भी बड़े शहर में भी, कि कहाँ उठाओ कहाँ बैठाओ। भारत का एक माइटी मिलिट्री पावर भारत आज की तारीख में है, ये भारत ने दिखा दिया है। ये चाइना भी समझता है कि भारत वो 62 वगैरह का भारत नहीं है। भारत एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इन चीजों के साथ नरेंद्र मोदी गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते जैसा भी अच्छा है रखेगा, लेकिन वो ये चाहेगा कि पैरेलल नोट पे भारत के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत हो, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल मार्केट है। अगर ये सारे देश जो साउथ ब्लॉक है, ब्रिक्स कंट्रीज, अगर ये अमेरिका को दरकिनार करते हुए भी अगर बिजनेस करें, तो भी इनकी इकोनॉमी फ्लोरिश कर सकती है, और फ्लोरिश करने की पूरी संभावना है। जैसा कि हमने बताया कि पहले भी क्या अमेरिका था क्या? आप चूंकि नहीं, आप बार बार इतिहास का जिक्र कर रहे थे, तो हायान वंश, जो मैंने इतिहास में पढ़ा था कॉलेज के दिनों में, हायान वंश हुआ करता था और उसके शासक थे मिंग। उन्होंने भारत के बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया था प्रचार प्रसार के लिए, ये 5वीं सदी की बात है। फिर उससे पहले हम कनिष्क की अगर एरा की बात करें तो हैंसोंग जो था वो भारत आया था। तो भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि 1400 शताब्दी में हमारे मुल्क को खोजा गया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता होगी, मुझे लगता है कि इस जानकारी को उनको पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल शिवदान जी आपका, यूके देवनाथ जी आपका, और हाशमी जी आपका। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इस न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।